नमस्कार। अनलीश योर इम्यूनिटी के अंतर्गत ये तीसरे लेक्चर में मैं एससी शर्मा एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हीलिंग टच एक्यूप्रेशर की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले हम जान लें कि हमने द्वितीय लेक्चर में क्या क्या किया है। द्वितीय लेक्चर में हमने सबसे पहले आपको टूल्स के बारे में बताया था। टूल्स के बारे में हमें बताया था कि एक्यूप्रेशर में कुंद वस्तु से या ब्लंट ऑब्जेक्ट से हमें यूज करना है। उसके लिए हमने आपको दो टूल्स बताए थे। ये देखिए, एक मेटेलिक है और एक ये वुडन है। इसको जिम्मी कहते हैं और इसको प्रोब कहते हैं। ये कोई भी तरह का हो सकता है। एक तरह से पॉइंटेड होगा, दूसरी तरह से मोटा होगा। केवल उसको पॉइंट लोकेट करने के लिए और ट्रीटमेंट करने के लिए भी हम यही चीजें यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग यूज करते हैं रंगों की सहायता से करते हैं। रंग जो आमतौर पे स्केच पेन होते हैं, जो बच्चे यूज करते हैं, ट्रेडिशनल कलर्स होते हैं, वाटर कलर्स होते हैं, वो हम यूज करते हैं। इस तरह के कलर्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप के कलर्स। अलग अलग कलर्स की अलग अलग पोटेंसी है, अलग अलग रोगों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये इस तरह के रंग हैं। इसके अलावा होते हम लोग यूज करते हैं सीड्स करते हैं। सीड आपको बताए थे हमने, बहुत सारे मेथी के सीड करते हैं, मूंग के करते हैं, हम राजमा के करते हैं। उसके बाद हम लोग मटर के यूज़ करते हैं और इसमें चने के यूज़ करते हैं। कोई भी सीड्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उनमें जर्मिनेशन पावर होती है और उनमें ये पावर होती है कि हम ऊर्जा को बढ़ा सकें या ऊर्जा को कम कर सकें। इसके बाद हमने बताया था आपको कि इसमें हम लोग यूज करते हैं मैग्नेट्स। मैग्नेट्स में पहले आपको बताया गया था डिफरेंट टाइप के मैग्नेट्स होते हैं जिनको हम बॉल मैग्नेट करते हैं, जो छोटे छोटे मैग्नेट्स होते हैं। और जो इस तरह के मैग्नेट्स होते हैं, ये देखिए इस तरह के पहले भी बताया था हमने आपको। ये छोटे वाले जो हैं ये बॉल मैग्नेट हैं, इनको बॉल मैग्नेट्स हैं। और ये देखिए ये वाले। और उसके बाद ये जो है स्टार मैग्नेट्स हैं। उसके बाद ये क्लस्टर मैग्नेट हैं। इसके बाद ये चक्रा मैग्नेट्स हैं। दोनों चक्रा देखिए छोटा वो है, एनर्जी बढ़ाने वाला भी है, एनर्जी कम करने वाला भी है। जो बाहर से पीला है वो एनर्जी बढ़ाएगा, अंदर वाइट है। जो अंदर से वाइट, अंदर से येलो है, ऊपर वाइट है, ये एनर्जी को कम करेगा। इस तरह की एनर्जी हम लोग ये यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग बताया था आपको करस्पॉन्डेंस के बारे में बताया था। करस्पॉन्डेंस में 4 तरह के करस्पॉन्डेंस होते हैं। एक तो हमने बताया था आपको स्टैंडर्ड करस्पॉन्डेंस। स्टैंडर्ड करस्पॉन्डेंस माने तुल्यार्थ, यानी ये जो तुलना हम हाथ की तुलना अपने शरीर से करते हैं। शरीर में जो भी पार्ट हैं वो हमारे सारे शरीर में हाथों में हैं और हम हाथों में ट्रीटमेंट कर सकते हैं पूरी बॉडी का। आगे का जो सरफेस है उसे यिन कहते हैं, जो उजला है, पीछे यांग कहते हैं, जो पुराना, जो यहाँ डार्क साइड है। उसी तरह हमारे शरीर का भी ये पोर्शन है। तो इस पोर्शन को हम बताएंगे, डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो पहला तो है ये स्टैंडर्ड करस्पॉन्डेंस। उसके बाद दूसरा आता है इंसेक्ट करस्पॉन्डेंस, यानी कीड़े की जाति का करस्पॉन्डेंस। कीड़े का करस्पॉन्डेंस मतलब एक उंगली में हम लोग करते हैं। एक उंगली में, कोई भी एक उंगली में कर सकते हैं हम लोग। इसमें पूरा बॉडी आता है। ये 3 पार्ट में बना हुआ है। ये आगे का मुंह वाला पार्ट है, ये गला है, ये बीच ऊपर का छाती का पोर्शन है, ये लोअर एब्डोमेन का पोर्शन। इस तरह होता है। ये आगे का पोर्शन है, ये पीछे का पोर्शन है। ये इंसेक्ट करस्पॉन्डेंस होता है। इसमें सारे बॉडी के पार्ट्स इसमें भी आ जाते हैं। तो यानी एक उंगली में भी कोई आप ट्रीटमेंट कर सकते हो। तीसरा मैंने करस्पॉन्डेंस आपको बताया था, इसको मिनी करस्पॉन्डेंस बोलते हैं। मिनी माने छोटा, छोटा माने माइक्रो, माइक्रो माने छोटी सी जगह पर पूरा ट्रीटमेंट कर देना। यानी आगे की पूरी फ्लेंज में, किसी भी आगे की पूरी फ्लेंज में पूरे बॉडी का ट्रीटमेंट करता। इसमें पैरों से लेके और सिर तक सारे बॉडी पार्ट्स आगे और ये इसके बॉडी पार्ट्स आगे पीछे, ये सारा बॉडी पार्ट्स इसी में आ जाते हैं और आप ट्रीटमेंट इसमें आराम से कर सकते हो। चौथा मैंने करस्पॉन्डेंस बताया था आपको एनिमल करस्पॉन्डेंस। एनिमल करस्पॉन्डेंस में इस तरह का होता है, यानी फेस और गले का ही पोर्शन इसमें आता है। इसमें नॉर्मली जानवरों, एनिमल्स का चूंकि सेंसेस बहुत तेज होते हैं, इसलिए आगे का पोर्शन इनका, ये पोर्शन हो गया, आगे का हो गया, और ये हो गया नीचे का पोर्शन। ये गले तक है और गले से यहाँ गले तक है। ये जो है ये पोर्शन सिर से गले तक का पोर्शन है, यहाँ पर है। ये पूरा पोर्शन चूंकि हॉर्स में या कुत्ते में या बिल्ली में या किसी भी उसमें जानवर का आगे का पोर्शन काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। और वो कई चीज़ें उनमें सूंघने की शक्ति, देखने की शक्ति उसमें, और ये सारी शक्तियाँ जो हैं इनमें, ये सारी तेज होती हैं। इसलिए इसमें भी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब हम आए आपको डिटेल में पढ़ाने के लिए। सबसे पहले हम लेते हैं करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस का मतलब पहले बताया था, जैसे शरीर है वैसे हाथ है। इस हाथ में वो सारे पार्ट हैं जो हमारे बॉडी के होते हैं।
तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि अगर हमारा ये सिर है, अगर ये सिर है और ये हमारा गला है, यानी सबसे टॉप मोस्ट पोर्शन ये है और उसके बाद ये गला है, तो सिर का पोर्शन ऊपर आ रहा है। उसमें बताया था सबसे पहले हमारा जो ब्रेन होता है, ब्रेन अपर पोर्शन में, हेड रीजन में सबसे ब्रेन इंपॉर्टेंट है और ब्रेन हमारा कंट्रोलर होता है पूरा, और इसमें कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड दोनों होता है, लेकिन इसमें पूरा कंट्रोलर है, ये हमारा सुपरवाइजर भी है, ये हमारा कंट्रोल रूम है बॉडी का। यानी शरीर में कहीं भी कुछ करना है, यानी अगर शरीर में मच्छर बैठ गया तो दूसरे हाथ से उससे मारना है, डिसीजन कौन लेगा? ब्रेन डिसीजन लेगा और कम्युनिकेट करेगा। तो यानी ब्रेन इज अ कंट्रोलर ऑफ आवर बॉडी, कोई भी चीज़। और कई बार अगर ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसका असर पूरी बॉडी में होता है, पूरी बॉडी में होता है। इसलिए सबसे पहले हमें ब्रेन को एक्टिवेशन करना चाहिए। उसके बाद सबसे पहले आया, उसके बाद आया हमारे नीचे आता है आइज पोर्शन है। आइज पोर्शन में देखिए, जिस तरह हमारे आइज होती हैं, इस तरह आइज है, उस तरह हमारे ये हमने पूरा सिर का पोर्शन ले लिया तो ये हमारी आइज यहाँ पर आएंगी, जहाँ ये काला रंग लगाया गया है यहाँ आइज होंगी। उसी तरह उसमें भी दिखाया गया है कि यहाँ आइज जो है यहाँ आ रही है, देखिए यहाँ आइज आ रही हैं। आइज में करना क्या है, इसमें अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह होता है तो इसमें हम लोग काला रंग लगा सकते हैं, काला रंग लगा सकते हैं। और अगर उसके बाद अगर हम लोग इसमें अगर लेटर लगाएंगे तो इसमें हम लोग बाद में इसमें काला, ये देखिए काली मिर्च जैसे ब्लैक पेपर बोलते हैं, इस तरह भी लगा देंगे। इससे आंखों की कई बीमारियां ठीक हो जाती हैं, पानी आना आंखों में, पेन होना, इस तरह लगा दीजिए। और इसके बाद इसको रात को लगाइए और सुबह कम से कम 6 से 8 घंटे लगे रहे, उसके बाद आप इस तरह मोड़ दीजिए। इस तरह आपको लगाना है, इसमें आइज के करस्पॉन्डिंग लगाना है। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि अगर इसमें कैटरैक्ट हो रहा है, मैकुलर डिजनरेशन हो रहा है, या विजन की प्रॉब्लम है, या पेन हो रहा है, या पानी आ रहा है, या सूखी हुई है, या आंसू नहीं आते, या आंसू ज़्यादा आते हैं, या ग्लूकोमा है और कुछ भी अगर कम दिखाई दे रहा है, या उम्र के साथ साथ जैसे कैटरैक्ट वगैरह हो जाता है, उस तरह का हो रहा है, तो हर ट्रीटमेंट को हम यहीं पर देंगे। यहाँ पर ट्रीटमेंट देने से हमारे आइज में असर पड़ता है और तुरंत असर पड़ता है। तो इसलिए अगर आपका कमजोरी हो रही है, या आपका ग्लूकोमा शुरू हो रहा है, या कैटरैक्ट शुरू हो रहा है, तो आप ये कुछ ही दिन लगाएंगे, ये लगाएं, कुछ ही दिन लगाएंगे, इससे भी आपको फायदा होने लगेगा आइज का। उसके बाद आता है ईयर्स हमारे आइज के करस्पॉन्डेंट के साइड में ईयर्स है हमारा, तो इसमें हमारा साइड में ईयर्स है। हमें एक देखिए, ये जो आपने आइज बनाया इसके साथ में हमारे ईयर्स है, यहाँ पर ये जो काला रंग लगाया है, काला रंग लगाया, यहाँ पर एक ईयर है, क्योंकि आंख के जस्ट साइड में है, आंख के जस्ट साइड में है। उसी तरह ये भी है, देखिए आंख के साइड में ये ईयर पोर्शन है। सबसे पहले कहीं भी आंखों में या कानों में कहीं भी लगाएंगे, सबसे पहले स्टिमुलेट कर दें, यानी एक्टिवेट कर दें, थोड़ा दवाएं छोड़ें। आंखों में भी इस तरह करना है, दवाएं छोड़ें, उसके बाद आप लगाएं। ये आइज में लगाया और इसमें दवा इस तरह करते रहो, उसके बाद आपको इसमें पॉइंट लगाना है। पॉइंट लगाने से आप, अगर आपके पास ये नहीं है तो इसमें सिंपल मेथी या मूंग भी लगा सकते हैं। साबुत मूंग लगाएंगे, थोड़ा प्रेशर हो ना, बार बार उसको थोड़ा दबाते रहें, उससे आपको आइज में फर्क पड़ेगा। अब आते हैं ईयर्स की बात। ईयर्स में किसी की भी हियरिंग प्रॉब्लम हो, सुनने की प्रॉब्लम हो रही है, टेनिटस हो रहा है, घूम घूम की आवाज़ आ रही है, या कुछ बाजा बजने की आवाज़ आ रही है, या कान किसी का बह रहा है उसमें हो रहा है, कान में पेन वेन भी कुछ है, कान लाल हो रहे हैं, और अगर पस वस भी अगर पड़ गया, उन सारे केसेस में हमें ईयर्स के करस्पॉन्डेंस में, यानी ईयर जहाँ पर है हमारे उंगली में, वहाँ पर हमें ट्रीटमेंट करना है। इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए मेथी के 2 दाने लगा के यहाँ लगा दीजिए, 2 दाने यहाँ लगा दीजिए। दोनों हाथों में करेंगे तो बेहतर होगा, दोनों हाथों में कर लीजिए, रात को लगाइए और सुबह तक हटा दीजिए। देखिए कुछ दिन करेंगे, उसी में आप पाएंगे कि आपको आंखों में हियरिंग की प्रॉब्लम में बहुत फायदा हो रहा है। और भी जितनी समस्याएं हैं आपकी आइज की, ईयर्स की या कानों की जो समस्याएं हैं, आप देखेंगे उसमें बहुत फायदा हो रहा है। यहाँ तक कि टिनिटस में जिसमें आवाज़ें आती हैं उसमें भी आपको बहुत फर्क पड़ेगा। आपको करना क्या है, इन्फेक्शन वगैरह हो तो काला रंग लगा दो, इन्फेक्शन नहीं है तो कहीं पर मेथी के दाने 2 लगा दीजिए, उससे भी बहुत फर्क पड़ जाएगा। तीसरा हमारा पॉइंट आता है, इसमें आंखों के नीचे आता है नोज हमारे फेस का सबसे उभरा हुआ पोर्शन है, यानी सबसे फेस में सबसे उभरा हुआ पोर्शन वही है। उसी तरह इसमें इस पोर्शन में सबसे उभरा हुआ पोर्शन कौन सा है, ये है अंगूठे में सबसे उभरा हुआ पोर्शन ये है, यानी ये नोज है। इस नोज में जहां पर लाल रंग लगा हुआ है, यहां पर आपको मेथी के दाने लगा दिए। या पहले अगर नाक में पानी आ रहा है
या नाक में पानी आ रही, नाक बह रहा है, सांस की कोई प्रॉब्लम हो रही है, या नाक जो है लाल हो गया है, या नोज से ब्लीडिंग वगैरह हो रही है, या लगातार छींकना आ रहा है आपको, नाक कभी बंद हो गया है, कभी साइनस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, तो उस सारे केस में आपको यहीं पर जहाँ लाल लगा है, अगर पानी आ रहा है, पानी की प्रॉब्लम है आने की, तो यहाँ पर लाल रंग लगा दो। लाल रंग लगाएंगे, इससे आप पाएंगे कि आपको जो नाक बहना जो है बंद हो जाएगा, और अगर नाक में से पानी निकल रहा है तो पानी आना बंद हो जाएगा। उसके बाद इसी जगह में आप 2 मेथी के दाने भी लगा सकते हैं, 2 मेथी के दाने लगा दीजिए, या आप इसमें अगर लौंग लगा देंगे, ये देखिए लौंग है, ये लौंग है, लौंग को नाक में इस तरह नीचे की तरफ लगाना है, नीचे की तरफ करके लगाना है, ताकि इसी पॉइंट में जहां पर लाल है यहां पर आप लौंग लगाएंगे तो बेहतर और बहुत बढ़िया काम होगा। इस तरह देखिए लौंग है ये, इसका फूल जो है नीचे की तरफ रखना है, इस तरह का ये है लौंग है, और इसको फूल नीचे की तरफ रखना है, इस तरह रख के इस तरह लगा दीजिए, इस तरह लगा दीजिए ऐसे, और इसको थोड़ा दबाइए और रात भर लगे रहने दीजिए, रात भर लगे रहने दीजिए, रात भर लगे रहेगी, ये नीचे की तरफ होगा, लौंग जो है ये फूल नीचे की तरफ होगा, और रात भर लगे रहने दीजिए। अब देखिएगा अगले दिन आपका पानी एकदम आना बंद हो गया। या नाक में अगर कुछ खुजलाहट हो रही है, कुछ हो रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, उस केस में भी आपको इस तरह लगाएंगे लौंग से, उससे फ़ायदा होगा। अगर लौंग नहीं है तो आप मेथी के दाने भी इसमें लगा सकते हैं, इसमें भी आपको बहुत फ़ायदा होगा, और क्योंकि नाक के करस्पॉन्डेंस में ये आपको दोनों हाथों में करेंगे, दोनों उंगलियों में करेंगे तो इससे आपको जल्दी फ़ायदा होगा। उसके बाद उसके नीचे हमारा है मुंह है, मुंह है, माउथ की जो भी कोई प्रॉब्लम होती है, यानी खाने पीने की प्रॉब्लम कुछ हो रही है, जीभ में छाले हो गए हैं, और मुंह में सांस लेने में प्रॉब्लम आ रहा है, उसके बाद चबाने की प्रॉब्लम आ रही है, या टीथ की प्रॉब्लम कुछ हो, या गम में दर्द हो रहा हो, या ब्लीडिंग हो रही हो, मसूड़ों में गम्स में प्रॉब्लम हो रही हो, उन सारे केसेस में आपको ये पॉइंट बहुत बेहतरीन पॉइंट है, जो मुंह का पॉइंट है। इसमें देखिए गम की कोई प्रॉब्लम हो, कोई इन्फ्लेमेशन हो रहा हो, जहाँ ये काला लगा, जहाँ ये काला लगा है, ये आपका मुंह है, ये आपका मुंह है, और इसमें इन्फ्लेमेशन कुछ भी हो रहा है मुंह में, या ड्राई माउथ हो रहा है, यानी क्या जबड़ा आपका जाम हो गया है, या जबड़े की कोई प्रॉब्लम है, दांतों में कीड़ा वीड़ा लग गया है, या कुछ भी आपको गले में भी कुछ प्रॉब्लम है, आइसोफेगस की प्रॉब्लम है, अननली की कोई प्रॉब्लम हो रही है, या कुछ भी हो रही है, तो आप इस जगह में देखिए मुंह से करेंगे, यहाँ से होगा, टच होगा, तो यहाँ पर ट्रीटमेंट करना क्या है, आपको केवल ये देखना है, सबसे पहले देख के भी प्रॉब्लम कहाँ पर है, इसको दबाइए, छोड़िए, पूरे हाथ में दबाइए, छोड़िए। अगर तो दांतों की प्रॉब्लम है, दांतों की या जबड़ों की प्रॉब्लम है, या मसूड़ों की प्रॉब्लम है, तो ये देखिए मुंह तो हमारा यहाँ तक है, लेकिन जबड़े यहाँ तक है हमें, तो इसलिए इसको यहाँ मुंह यहाँ तक होगा, लेकिन जबड़ों के लिए हमें यहाँ तक ले जाना पड़ेगा, यहाँ तक ले, क्योंकि जबड़े बड़े होते हैं, तो जबड़ों के हमें यहाँ तक ले जाना पड़ेगा। करना क्या है, केवल इसमें दबाइए, दबाइए, धोइए, पेनफुल पॉइंट ढूंढिए, पेनफुल पॉइंट ढूंढिए, इस तरह दबा के, इस तरह दबाते रहिए, धीरे धीरे दबाइए, और पेनफुल पॉइंट ढूंढिए। अगर दांत की प्रॉब्लम है उस केस में भी ऊपर तक जाइए, और देखिए थोड़ा चौड़ा लगाइए, थोड़ा ऊपर लगाइए, क्योंकि दांत में और दोनों ऊपर और नीचे दांतों में गैप होता है, तो इस तरह गैप निकालिए, ढूंढिए, नीचे करके ढूंढिए। और जहां पर भी आपको पेनफुल पॉइंट हो, ये आप देख सकते हैं ऊपर वाला दांत है कि नीचे वाला है, ऊपर वाला जबड़ा ऊपर का है कि नीचे का है, लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में, जिस साइड में भी हो उस साइड में आप दबाइएगा, तो आपको उसमें आपको पेनफुल पॉइंट मिलेगा। उस पेनफुल पॉइंट में आप एक मेथी लगा लेंगे तो भी हो जाएगा, मेथी लगा लेंगे तो भी हो जाएगा। अगर आपके जब उसमें जीभ में या कहीं पर आपके फफोले पड़ गए हैं, या आपको लग रहा है कि भैया कुछ हो गया, पस होने वाला है, या कोई और समस्या अगर हो रही है उसकी करने की, तो ऐसे केसेस में भी आप उसको यहाँ पर दबा देंगे या करेंगे, लगाएंगे, तो इसमें आपको फ़ायदा होगा। और आपको लगेगा भैया कहीं पर अगर आपको प्रॉब्लम कुछ हो रही है, गम्स की प्रॉब्लम हो रही है, कुछ और हो रही है, छाले हो रहे हैं, तो भी आप इसमें वो पॉइंट लगाएंगे। या अगर ना हो पाके बाद कुछ, तो आप काला रंग ही लगा दें, केवल थोड़ा करके वहाँ पर ब्लैक कलर लगा देंगे, ब्लैक कलर भी लगा देंगे, खाली ब्लैक कलर लगाएंगे, आपको उससे भी काफ़ी फायदा होगा। बस आपको करना क्या है, उस पॉइंट में जहाँ भी पेन हो रहा है वहाँ पर आप ब्लैक कलर लगाइए, देखिए ब्लैक कलर लगा दीजिए, जहाँ भी हो रहा पॉइंट इस तरह ब्लैक कलर लगा लीजिए, ऐसा लगा। अगर यहाँ दर्द हो रहा है आपको, तो ये आप दोनों हाथों में करेंगे, दोनों हाथों में करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका इन्फेक्शन वगैरह भी गायब हो गया है और पेन भी गायब हो रहा है। और ऊपर से आप मेथी का दाना लगा दीजिए,
या पेन ज़्यादा हो रहा है तो आप येलो मैग्नेट भी लगा सकते हैं, मैग्नेट भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह देखिए, अब जो मैग्नेट अगर लगाने हैं आपको, जब मैं बोल रहा हूं येलो मैग्नेट का मतलब तो ये है कि येलो ऑन द पट्टी, यानी पट्टी में येलो दिखाई देना चाहिए। अगर यहां पर, जहां मैंने काला रंग लगाया, यहां पर आपको पेन हो रहा है तो उसमें आपको इस तरह येलो ऊपर दिखाई दे, येलो ऊपर दिखाई दे, इस तरह का मैग्नेट लगाना है। इसको ब्योल, BYOL ब्योल मैग्नेट भी कहते हैं, इसको पीला मैग्नेट भी कहते हैं, इसको माइक्रो मैग्नेट, छोटा मैग्नेट भी कहते हैं। इस तरह लगाना होगा। अगर पेन का मतलब, पेन हो रहा है, इसका मतलब आपकी एनर्जी एक्सिस है, ज्यादा है, एनर्जी को कम करना है, क्योंकि एनर्जी वहां से फ्लो नहीं हो रही, इसीलिए प्लेन हो रहा है। इसको लगाने से एनर्जी, वहां पर जितनी एक्सेस एनर्जी है वो सारी एनर्जी निकल जाएगी, वो करेगी। अगर सुन्नपन कहीं पर आ रहा है तो सुन्नपन के केस में एनर्जी कम है, एनर्जी बढ़ानी है। अगर कहीं पर सुन्नपन आ रहा है आपका, कहीं किस पोर्शन में सुन्न जैसा लग रहा है, तब आपको इस तरह का वो लगाना है। देखिए इस तरह मेथी लगानी, ये लगाना है मैग्नेट, यानी व्हाइट ऊपर देना। सपोज इसी पॉइंट पर आपको दर्द के बजाय सुन्नपन हो रहा है तो आपको इसी पॉइंट में इस तरह मैग्नेट लगाना है, इस तरह मैग्नेट लगाना है, ताकि मैग्नेट आपको ऊपर से व्हाइट मैग्नेट दिखाई दे। तो व्हाइट का मतलब एनर्जी बढ़ाना है, सुन्नपन का मतलब एनर्जी कम है, तो एनर्जी बढ़ जाएगी ऐसे करने से। तो इसमें आप कर सकते हैं, ये वाला कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद फेस पोर्शन तो हो गया। अब आते हैं नेक पोर्शन में, यानी नेक की कोई प्रॉब्लम हो। नेक की प्रॉब्लम ये होती है, टॉन्सिल्स हो रहा है, कई बार टॉन्सिल हो रही है, या स्वेलिंग हो गई, या इन्फ्लेमेशन हो गया है, या प्रॉब्लम हो रही है, फूड पाइप में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम है आपको, या विंड पाइप में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो थायराइड हो रही, थायराइड के पॉइंट्स भी यहीं पर है, थायराइड हो रहा है, या कुछ और ऐसा कुछ हो रहा है, गले में प्रॉब्लम हो रही है। तो हमारा गले का रीजन कौन सा है? हमारा गले का रीजन ये है, यहाँ है अपर जॉइंट और यहाँ है लोअर जॉइंट। ये है अपर जॉइंट, ये है लोअर जॉइंट। यानी इसमें अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो रही, टॉन्सिल्स को अगर यहाँ पर अपर जॉइंट के पास होते हैं, इधर होते हैं, तो हमें अपर जॉइंट के पास यहाँ पर दबाना है। यहाँ पर दबाइए, जहाँ पर दबाएंगे वहाँ पर आपको पेनफुल पॉइंट मिलेगा। अगर आपके टॉन्सिल हैं, जहाँ पर भी टॉन्सिल है वहाँ पर आप मेथी लगा लीजिए या मैग्नेट लगा दीजिए तो भी हो जाएगा। इस तरह का होगा, यहाँ पर होगा। अगर थायराइड की प्रॉब्लम है तो थायराइड यहाँ पर होगा, यहाँ पर जस्ट इसके नेक के लोअर पोर्शन में यहाँ पर होंगे थायराइड। इस तरह दबाइए, हाइपो हो या हाइपर हो, दोनों केसेस में इस तरह दबाइए। जहाँ पर भी आपका पेनफुल पॉइंट होगा वहाँ पर आपको पॉइंट लगाना होगा, वहाँ पर आपको पॉइंट लगाना होगा। उस पॉइंट से आप देखेंगे कि आपको थायराइड में भी काफ़ी कमी हो रही है, वो काफ़ी आपको फ़ायदा मिल रहा है। अब आते हैं लिम्स के बारे में, यानी अपर लिम्स के बारे में। अपर लिम्स माने हाथ, दोनों हाथ में आते हैं। इन दोनों हाथों में देखिएगा, दोनों हाथों में हमने अगर ऐसे हाथ रखा है तो हमारा देखिए ये हाथ इधर वाला है और इधर वाला है। वैसे भी हाथ जो है पैरों बीच में होते हैं, हाथ साइड में होते हैं। तो हमारे साइड में ये दोनों हाथ हैं, ये हैं बताया है। तो पहले अगर इनमें अगर सपोज हाथों में कहीं पर जॉइंट पेन हो रहा है, अगर यहाँ जॉइंट पेन हो रहा है तो हमें एक इस तरह की पहले सिंपल टाइप की देखिएगा पट्टी कैसे बनानी है। हमको पट्टी देख लीजिए पहले। और पट्टी बनाने का एक सिंपल तरीका है, मेथी पट्टी के लिए सीधी मेथी की लाइन बनाओ और उसमें पट्टी लगा दो। देखिए ऐसा, इस तरह की पट्टी बनानी है, सिंपल। मेथी को सीधी लाइन में लगा लो, मेथी को सीधी लाइन में लगा दो, हाथों से करके सीधी लाइन में लगा लो। उसके बाद इस तरह की पट्टी उस पर ऊपर से रखो। ये आधे इंची की टेप है, ऐसे बाहर से दिखाई देगा और इस तरह अंदर दिखाई देगा। अगर हमें यहां पर लेफ्ट शोल्डर में अगर हमें पेन हो रहा है, यहां पर हो रहा है पेन या फ्रोजन शोल्डर है, तो हमें लेफ्ट में देखिए, लेफ्ट में ये होगा, इस लेफ्ट में हमें यहां पर ऐसे लगा देना है। ये देखिए इस तरह, ये देखिएगा इस तरह लगा देना है हमें। इस तरह लगाइए, इस तरह मेथी पट्टी लगा दीजिए, ऐसा कर। ये लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये शोल्डर है आपका, ये शोल्डर पॉइंट है, इसमें शेफ्ट में लगा दीजिए, इस तरह लगा दीजिए। इस तरह लगा देंगे और थोड़ा दबाते रहिए इसको, आप पाएंगे कि इसमें आपको फायदा मिल रहा है। अगर आपको यहाँ पर कोहनी में यहाँ पर आपको दर्द हो रहा है तो यही पॉइंट को आपको कोहनी पे लगाना। कोहनी वाला पॉइंट क्या है? नेक्स्ट जॉइंट, यानी बीच वाला जॉइंट है ना, ये कोहनी का जॉइंट बीच वाला है।
तो बीच वाले जॉइंट में आपने इस तरह का लगा दीजिए, घर पे लगा देंगे। एक तो मसाज कीजिए ऐसी जगह में, पहले मसाज कर लीजिए, उसके बाद इस तरह लगाइए। याद रखिएगा हाथ हम इस तरह के करके तब करते हैं, तभी हमारा पता होगा। यानी ये जो है, याद रखिएगा दोनों हाथ दोनों इंडेक्स फिंगर्स में हैं, यानी लेफ्ट वाला हाथ ये है और राइट वाला हाथ ये है, इस तरह रहेगा राइट हाथ। ये राइट हाथ है, ये लेफ्ट है, ये दोनों हाथ दोनों उंगलियों में है। तो इसमें सेकंड वाला जॉइंट यहां पर लगा, कोहनी का जॉइंट में यहां पर आपको वो करना है। अगर आपके रिस्ट जॉइंट में प्रॉब्लम है तो रिस्ट जॉइंट के लिए हमें रिस्ट जॉइंट में ही ये पट्टी बांधनी होगी। ये पट्टी, एक बात याद रखिएगा, इसमें पट्टी एक दिन लगाने के बाद दूसरे दिन इसे इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये सारी आपकी पेन, आपकी नेगेटिविटी, आपका सारा एब्जॉर्ब कर लेती है। उसके बाद ये फेंक देना है। पर अगर आप मैग्नेट लगाएं तो वो मैग्नेट रिपीट कर सकते हैं, दोबारा कर सकते हैं। करना ये है कम से कम 8 से 10 घंटा लगने के बाद, या अगर रात को लगा दें और सुबह उतार भी दें, उतार दीजिए सुबह उतारने के बाद, उसके बाद फिर रात को मैग्नेट लगा सकते हैं, वही मैग्नेट लग सकते हैं, जबकि बीच वही रिपीट नहीं हो सकते। ये ध्यान रखने। तो अपर लिम्स में बता दिया मैंने आपको, यहाँ पर हो। अगर आपको कहीं पर भी अगर और जगह में पेन है आपका, सपोज यहाँ पर पेन है आपका, ये कहाँ है, ये कोहनी और रिस्ट के बीच में है, ऑन द वाइट साइड। वाइट माने ये इनसाइड, यहां पर है। तो इसमें यहां पर इसके और इसके बीच में हुआ, राइट। अब ये इनसाइड में किस तरफ हो रहा है, अगर ये अंदर की तरफ हुआ है, मैंने बताया था आपको, यहां पर अंदर की तरफ हो रहा था, यानी इस साइड, तो हमें इधर करके यहां अंदर की तरफ इस तरह यहां दबाना होगा। ये देखिए इस तरह दबाइए, ये देखिए इस तरह अंदर की तरफ दबाना होगा। अंदर की तरफ प्रॉब्लम हो रही है, यहां पर प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए यहां अंदर की तरफ दबाइए। जिस तरह अंदर की तरफ दबाएंगे आप, जिस तरह दबाएंगे अंदर की तरफ, जहां पर भी पेनफुल पॉइंट हो वहां पर एक मेथी का दाना लगा लें, तो उससे आपको फायदा होगा। उससे आपको फायदा होगा मेथी के दाने से एक। उसके अलावा अगर आउटर साइड में, यांग साइड में कोई प्रॉब्लम है, यानी सपोज अगर यहां तरफ कोई प्रॉब्लम है, यहां प्रॉब्लम है, या ये इसी जॉइंट में यहां प्रॉब्लम है, तो आप एक जॉइंट में देखिए, ये कौन सी जॉइंट है, कोहनी का जॉइंट है। कोहनी के जॉइंट में कहां, बाहर की तरफ है। कोहनी का जॉइंट ये है, ये कोहनी का जॉइंट है बाहर की तरफ। यहां दबाइए, दबा के देखिए। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप हाथ से भी दबा सकते हैं, पेंसिल से दबा सकते हैं, पेन से दबा सकते हैं। यहां देखिए, जहां पर भी आपको पेनफुल पॉइंट नजर आए वहां आपको यहां पर मेथी का दाना लगा लेना है। अपर लिम्स में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है, हाथ में कहीं भी, अगर आपके फिंगर्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिंगर में, ये देखिए फिंगर है, फिंगर में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिंगर भी क्या होगा, इसके टॉप में फिंगर्स हैं, यहां पर फिंगर है। आप देखिए कौन सी फिंगर में है। अगर आपके अंगूठे में प्रॉब्लम है, अंगूठे, हाथ का अंगूठे में प्रॉब्लम है, तो यहां पर अंगूठा होगा, इसमें यहां दबाइए, आउटर साइड यहां दबाइए। जहां पर भी आपका पेनफुल पॉइंट आएगा वहां पर आप एक मेथी का दाना लगा लें या काला रंग लगा लें, तो वहां पर आपको दर्द में छुटकारा मिल जाएगा। कोई उंगलियों में प्रॉब्लम आ रही है तो इसके पास में उंगलियां हैं, यहां उंगली है, यहां उंगली दबाइए, यहां दबा के देखिए, जहां पर भी आपको पेनफुल पॉइंट आएगा वहां पर आप उंगली को ठीक कर सकते हैं। यानी अपर लिम्स में एक बात ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर हमें लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम हो रही है, यानी हाथ में लेफ्ट साइड में बॉडी की प्रॉब्लम हो रही है, तो लेफ्ट हाथ में करना है, बेहतर रहता है। और अगर राइट साइड में प्रॉब्लम हो रही है तो हम राइट हाथ में करेंगे तो हमें बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। एक बार और ध्यान है कि जिस तरफ की प्रॉब्लम हो उस हाथ में अगर हम लोग काम करेंगे तो उसे बोलते हैं प्राइमरी करस्पॉन्डेंस। यानी आधा हमने कर लिया बॉडी, अगर आधे साइड में, लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम है तो हम हाथ में करेंगे तो उसको बोलेंगे, इसको तो बोलेंगे प्राइमरी करस्पॉन्डेंस। अगर हम लोग इस तरफ प्रॉब्लम है और हम इस हाथ में ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी करस्पॉन्डेंस। होता क्या है, प्राइमरी करस्पॉन्डेंस में अच्छा फायदा होता है, जल्दी फायदा होता है। एक बात और देखिए, बेल्ट के ऊपर का पोर्शन हाथों में ट्रीटमेंट करना है, मोटा मोटा लेमेंस लैंग्वेज, और बेल्ट के नीचे का ट्रीटमेंट पैरों में करना है। दूसरी बात, ये टाई जो बनी है, बीचों बीच लगी है टाई, टाई के लेफ्ट साइड का पोर्शन लेफ्ट हाथ में,
टाई के राइट साइड का पोशन राइट हाथ में करेंगे तो बेहतर रहेगा। लेकिन अगर किसी की कोई प्रॉब्लम है या हाथ नहीं है या हाथ से काम करना है, राइट फॉर एग्जांपल राइट तरफ प्रॉब्लम हो रही है लेकिन राइट से सारा काम करना है घर का, तो राइट में नहीं लगा सकते, तब हम लेफ्ट में भी लगाएंगे। लेकिन लेफ्ट में लगाएंगे राइट तरफ ही लगाएंगे, लाइट के तरफ ही लगाएंगे। उसमें आप लगाइए, उसमें सेकेंडरी करस्पॉन्डेंस होगा, उसमें थोड़ा सा देर में आराम मिलेगा लेकिन आराम मिलेगा आपको। यानी ये दोनों फायदों से आपको आराम मिलेगा। यानी ट्रीटमेंट हमें करना है नॉर्मली उसी साइड में करना है, मगर अगर वो साइड में कोई प्रॉब्लम हो तो हम दूसरी साइड में कर सकते हैं। यानी इस रिस्ट की प्रॉब्लम कुछ हो तो हम इधर वाले में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इधर वाले में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं करने में कर सकते हैं। अब आते हैं लोअर लिम्स के बारे में, यानी पैरों के बारे में। मैंने बता दिया आपको, अगर बेल्ट के नीचे की प्रॉब्लम है तो हमको पैरों में करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए पैरों में भी 3 जॉइंट हैं, एक हिप जॉइंट है, एक नी जॉइंट है और एक एंकल जॉइंट है। हमें करना ये है, हमें देखना है उसी हिसाब से जहाँ भी प्रॉब्लम हो रही है। अगर हमें नी में प्रॉब्लम है तो हमें पैरों में नी के जॉइंट में, यानी बीच के जॉइंट में हमें पहले मसाज कर दीजिए, पहले इसमें मसाज कर दीजिए या जिम्मी से किसी से चला दीजिए। अगर जिम्मी नहीं है चिंता की बात नहीं है, पेन और पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं या कोई भी कुछ वस्तु, ब्रश का पीछे होता है, टूथब्रश का पीछे का पोर्शन, उससे भी कर सकते हैं हम लोग। तो हमें करना क्या है, हमें पैरों में, उन्हीं पैरों पे अगर हमें किसी भी जॉइंट में प्रॉब्लम है, अगर हमें नी जॉइंट में प्रॉब्लम है तो बीच के वाला जॉइंट जो है, बीच वाला जॉइंट, उसमें हमको सील लगाना है, मेथी लगाना है, मैग्नेट लगा दो, कुछ भी लगा लो, उसमें प्योर मैग्नेट लगाएंगे तो भी आपको फायदा मिलेगा। अगर उस जगह में पॉइंट अगर हमें पता चल गया है पेनफुल पॉइंट, तो वहाँ पर हमें मैग्नेट लगाएंगे तो बढ़िया असर होगा। अगर हमको कभी डाउट होता है कि एनर्जी कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, पता नहीं चल रहा सब क्या हो रही है, तो उसमें स्टार मैग्नेट लगा दीजिए। अगर ज़्यादा पोर्शन में पेन हो रहा है, तो आप उसके लिए क्लस्टर मैग्नेट वहाँ पर लगा सकते हैं। बाकी अगर पेनफुल एरिया ज़्यादा है तो वहाँ पर आप क्लस्टर मैग्नेट लगा सकते हैं, या आप चाहें तो उसके बाद चक्रा मैग्नेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। करना यह है जहाँ पर पेनफुल पॉइंट ढूंढिए और वहाँ पर वो लगा दीजिए, वहाँ से बेटर होगा। उसके बाद हमारा शुरू होता है साहब ट्रंक पोर्शन शुरू होता है, और इस ट्रंक पोर्शन में यानी बीच का पोर्शन हमारा शुरू होता है। बीच का पोर्शन मतलब हमारे हाथ का बीचों बीच का पॉइंट, ये है ट्रंक पोर्शन। मैंने आपको बताया था पहले कि जो ट्रंक पोर्शन जो है हमारे ट्रंक पोर्शन का बीच का पोर्शन हो गया है, और हमारे जो ये लिम्स बताए हैं तो पूरा हाथों में एक बात ध्यान रखिएगा कि ट्रंक पोर्शन बीच का है। जब मैंने आपको उससे किया, ट्रंक पोर्शन बीच का है, पैर और हाथ नीचे की तरफ है और ये गर्दन ऊपर की तरफ है। ये सब हो गया, आप करस्पॉन्डेंस आपने जान लिया है। तो लोअर लिम्स में भी आप अब जान चुके हैं कि सारा, हमें कोई भी हील पेन हो या एंकल पेन हो या कोई भी ऐसा पेन होता है तो हम अपने उन्हीं जगह में, हील की जगह में होगा तो हील की जगह में पेमेंट करें, तो उस जगह में हम पॉइंट लगाएंगे और हमको इससे बहुत फायदा होगा। आज के लिए इतना ही। अब अगले पोर्शन में हम आपको ट्रंक पोर्शन दिखाएंगे और जितने ऑर्गन्स हैं उन ऑर्गन में क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, इस ऑर्गन में कौन कौन से हमारे ऑर्गन हैं, कहाँ कहाँ लोकेट हैं और कैसे कैसे इन पे हमें वो करना है, ट्रीटमेंट करना है, इससे बताएंगे। आज के लिए इतना ही। अब हम इजाज़त देते हैं, अगली बार फिर नए पॉइंट्स लेकर आपके लिए हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।